वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे उर्दू चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है इमरान की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। दैट इज़ ग्रेड 4 बाय द वे। इमरान की कहानी, एक बच्चे की पिक्चर बनी हुई है इसकी इस तरह से, और उसके हाथ पे एक घड़ी है। ठीक है। अलार्म मुसलसल बज रहा था। इमरान को अलार्म यूँ महसूस हो रहा था जैसे अलार्म की आवाज़ें कहीं बहुत दूर से आ रही हैं। फिर इसने तकिए के नीचे हाथ डालकर मोबाइल निकाला और अलार्म बंद करके दोबारा सो गया। रात को वो देर तक कंप्यूटर पर खेलता रहा था और अब स्कूल जाने का वक्त था और इसको उठने में मुश्किल पेश आ रही थी। इसी दौरान अम्मी की आवाज़ आई, इमरान जल्दी उठ जाओ, पहले ही तुम्हें 2 दिन से इस स्कूल ताख़ीर से पहुंचने पर डांट पड़ रही है। इमरान ये सुनते ही हड़बड़ाकर उठ बैठा और जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। सब किताबें मेज़ पर बिखरी पड़ी थीं। रात को अम्मी ने बार बार कहा था कि इमरान रात को किताबें बस्ते में रख कर सोना, मगर वो खेल में इतना महव था कि इसने अम्मी की बात की तरफ तवज्जो ही ना दी थी। वक्त कम था और तैयार होना मुश्किल था। वो नाश्ता किए बगैर भागम भाग घर से निकला और बस में सवार हो गया। उर्दू का पीरियड हो रहा था। इमरान उर्दू की किताब आज फिर घर भूल आया था। जब इसके सबक पढ़ने की बारी आई तो इसके पास किताब नहीं थी। उस्ताद साहब ने इसको खड़ा कर दिया। इमरान इस बात पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। रियाजी का पीरियड हो चुका था। नाश्ता ना करने की वजह से इमरान का भूख से बुरा हाल था। इसे उस्ताद की किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। खुदा खुदा करके ब्रेक हुई और इमरान कैंटीन की तरफ चल पड़ा और इसका एक दोस्त पहले ही कैंटीन पर मौजूद था। वो इसी के साथ जाकर बैठ गया। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं, रोज़ाना सुबह उठने में देर हो जाती है। आज भी नाश्ता किए बगैर नाश्ते के स्कूल आया हूँ। क्या पढ़ा है? सुबह से कुछ पल्ले नहीं पड़ा। उमैर, तुम रात को वक्त पर क्यों नहीं सोते? इमरान, दरअसल मेरे एक दोस्त ने मुझे खेलने के लिए कंप्यूटर की एक नई सीडी दी है। इसमें बहुत दिलचस्प खेल है जिनको खेलते हुए वक्त का एहसास ही नहीं होता। उमैर, मगर खेल तुम एक दफ़ा खेल कर भी वक्त पर सो सकते हो। मतलब वो जो एक गेम है, आप उसको एक दफ़ा खेल कर सो सकते हो। अच्छा, ना कि इसको बार बार खेला जाए। मैं भी कंप्यूटर पर खेलता हूँ, मगर मैंने सोने जागने का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। अगर हम कुदरत के निज़ाम पर गौर करें तो हम देखेंगे कि दुनिया का तमाम निज़ाम एक मुकर्ररा वक्त के तहत चल रहा है। दिन और रात का आना जाना, चाँद सूरज का मुकर्ररा वक्त पर तुलू होना और गुरूब होना। अगर ऐसा ना हो तो कायनात के तमाम निज़ाम दरम बरम हो जाए। इसी तरह मेरे भाई, हमारे मज़हब इस्लाम में भी हर नमाज के लिए एक वक्त मुकर्रर है। ये सब चीज़ें हमें ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त का दर्ज देती हैं। अगर हमें कामयाब ज़िंदगी गुजारना है तो इस्लाम के मुकर्ररा असूल व ज़वाबित के मुताबिक चलना होगा। इमरान, हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वाकई मुझे अपने कामों के लिए एक वक्त मुकर्रर करना चाहिए। इसी वक्त घंटी बजी और ब्रेक ख़त्म हो गई और वो दोनों दोस्त अपनी जमात की तरफ चल पड़े। और इसी चैप्टर के अंदर उन्होंने अल्फाज मायने दिए: मुसलसल, लगातार, ताख़ीर, देर से, हड़बड़ाकर, बेकरार होकर, महव, गुम हो जाना, मसरूफ़ होना, खो जाना, मुकर्रर, ठहराया, मुईन, दरम बरम, तबाह बर्बाद, दर्स, सबक, कवायद, कायदे के मुताबिक, दस्तूर, असूल। अब इन्होंने इसके मुख्तसर से इमरान को अलार्म की आवाज़ें कहाँ से महसूस हो रही थी? बहुत दूर से महसूस हो रही थी। अलार्म के बजने पर इमरान ने क्या किया? तकिए उसको निकाला और उसको दोबारा बंद कर दिया। रात को अम्मी ने क्या कहा था? अम्मी ने कहा था अपना बैग पैक करके सो। ठीक है, किताबें अपने बस्ते में डाल कर सो। ठीक है ना, समेट कर सोएं। किताब ना होने की सूरत में उस्ताद ने क्या किया? क्लास में इमरान को खड़ा कर दिया। क्लास में खड़ा किया। इमरान के दोस्त ने क्या पूछा? इमरान के दोस्त ने पूछा, दोस्त क्या हुआ है? इमरान से पढ़ा क्यों नहीं जा रहा था? इमरान से इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा था क्योंकि वो भूख घर से नाश्ता नहीं करके आया था। हाँ, क्योंकि सुबह देर से उठा था और नाश्ता किए बगैर आया था। इमरान के जल्दी ना सोने की क्या वजह थी? इमरान के जल्दी ना सोने की वजह थी कि
वो लगातार गेम्स खेलता وہ था। کمپیوٹر پہ دیر تک گیم کھیل رہا تھا. آپ کے خیال میں اگر معاشرے میں نظم و ضبط نہ ہو تو اس سے کیا نقصان ہوں گے؟ بہت سارے. اس کی پوری ایک لسٹ بن سکتی ہے کہ اگر کوئی بھی کام ٹائم ٹیبل پہ نہیں ہوگا، اگر آپ لوگوں کا اسکول جانے کا، جیسے آپ لوگ ابھی کرونا وائرس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر لوگوں کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ وہ اسکول جائیں، کوئی ٹائم نہیں ہے کہ وہ آفس جائیں، تو ہم لوگ راتوں کو دیر تک جاگ رہے ہیں، صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو باہر جانے کی کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں ہے ہماری. اور سارا جو ٹائم ٹیبل ہے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ گھر کے اندر اگر 24 آورس گھر میں اسٹے کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے فالو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں ہر وقت یہ لگتا ہے کہ ہم گھر پہ ہیں اور ہم یہ کام بعد میں کرتے ہیں یا کل کرتے ہیں. تو جو بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں ہمارے لیے، جیسے اسکول ٹائم پہ جانا، اسکول سے ٹائم پہ واپس آنا، آفس ٹائم پہ جانا، ٹائم پہ واپس آنا، دس از آل ویری امپورٹنٹ. اور اب اس کا انہوں نے مذکر و مؤنث دیے تھے. ابو کا جو مؤنث ہے وہ امی ہے، استاد کا استانی ہے، دوست کا سہیلی ہے، بھائی کا بہن ہے. اوپر دیے گئے مذکر الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کریں، ان میں سے اپنے ان ورڈس کے سینٹینسز بنانے ہیں. ویسے انہوں نے اس بک میں ایک چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے ایکسرسائز ایک طویل سی دی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ ایک دن اگر چیپٹر پڑھ لے تو 2 دن ایکسرسائز کر سکتا ہے. یہ اتنی لمبی ہوتی ہے. تو بڑا اچھا ان کا یہ ہے. ایون اینڈ پہ انہوں نے یہاں تک دیا ہوا کہ نتیجے کے مطابق دلچسپ کہانی تحریر کیجیے، جھوٹ بولنے کا انجام. ایک ٹاپک دیا ہوا ہے کہ 4th گریڈ کے جو بچے ہیں وہ سیلف رائٹنگ کر سکیں. سو دیٹ از اٹ فار ٹوڈے. ہم لوگ آج ابھی آپ کو اردو میں صرف اتنا ہی پڑھا رہے ہیں. سوری آئی آفن forgot to share with everybody that please like our channel, do subscribe and do share with other children also. اور وہ آج گریڈ 4 میں ہے اور مائمہ گریڈ 7 میں. اللہ حافظ.